पावन नगरी में आप सबको प्रणाम करता हूँ। इस मंच को प्रणाम करता हूँ जहाँ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में स्वयं प्रभु राम हूँ। वाह। आज पूरा दिन हम सब ने अयोध्या को जी भर के देखा। सचमुच अयोध्या अयोध्या है। वाह। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आदरणीय बाबूजी बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय चेतना की रचना का वो शिखर पुरुष हमारे सम्मुख है। वाह। आप सब मंच के तमाम रचनाकार बैठे हैं। भाई ने मुझे इस दौर में हंसाने का जिम्मा दिया है। मेरे बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा। देश की चिंता इनको देखकर आपको लग रही है कितना सूख गया है ये आदमी, इतना चिंता करता है इसलिए इतना सूख गया है। हमारे आदरणीय कह रहे थे कि कुछ लोग राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं आए, वो ना समझ नहीं है। मैं उन्हें बहुत प्रणाम करता हूँ। ज्ञानी वही हैं, रामायण के सही अध्येता वही हैं, प्रभु राम को लाने वाले असली वही हैं। क्या दृष्टि है। आहा। क्योंकि उन्होंने पढ़ा था कि जब जब होए धर्म की हानि, वाह, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। क्या बात है। वाह 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 वाह। तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा। वो चिंतित थे कि ऐसा कैसे वातावरण नहीं हो रहा कि प्रभु राम का अवतरण हो, और उनके कार्यों से हुआ। एक बार ताली उनके सम्मान में आपकी बजनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग नहीं आ रहे थे। हमने एक सज्जन से कहा, हमने कहा कि माना कि पार्टी की प्रतिबद्धता है, लेकिन आप क्यों नहीं आ रहे हैं? कहा कि अयोध्या में अभी काम पूरा नहीं हुआ। हमने कहा कि सब बता रहे हैं कि सब पूरा हो गया है। बोले तुमने देखा है? हमने कहा नहीं देखा। बोले भला बताओ कोप भवन बना क्या? बढ़िया टिप्पणी हुई है भाई, एक बार जोरदार तालियां। बोले कोप भवन नहीं बना तो हम कैसे जाएं? बहुत दुखी लोग हैं। आदरणीय दादा बता रहे थे कि वो संघ के स्वयं सेवक रहे हैं। पता नहीं लोगों का चिंतन कहाँ तक हो गया है। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी उस दिन हमने रामायण कराई। रामायण शुरू थी, सभी को बुलाया, कोई भी पार्टी वाला रहा हो। रामायण चालू हुई तो हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। एक सज्जन खड़े हो गए, बोले यहाँ शाखा कहाँ से आ गई? बढ़िया बारीक है। वाह 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 वाह। बोले यहाँ शाखा का क्या काम है? उन सब का दृष्टिकोण वहीं तक पहुँचता है जहाँ नहीं पहुँचना चाहिए। इसलिए ये चिंता की बात नहीं है, ये चिंतन का विषय है। वाह। मैं आप सबको एक आध छंद सुनाऊंगा, एक आध छल छंद सुनाऊंगा। मैं उस समय की बात बताता हूँ जब सबूत मांगे जा रहे थे प्रभु राम के जन्म के। हमारे छोटे भाई ने कहा कि एक ही धर्म है और वो है सनातन। वाह। तब मैंने एक छंद लिखने की कोशिश की। खुदाई हुई कि हम पता लगा रहे हैं कि राम यहाँ पैदा हुए क्या। मैंने एक बात बताने की कोशिश की कि राम कौन सी खुदाई में मिल सकते हैं। कि कौन सा पिया है जाम, बुद्धि ने लिया विराम, सोचते हो कौन सा पिया है जाम, बुद्धि ने लिया विराम, सोचते हो खोदने से राम मिल जाएंगे। कौन सा पिया है जाम, बुद्धि ने लिया विराम, सोचते हो खोदने से राम मिल जाएंगे। कौशल्या के अंगना में, वैदेही के कंगना में, सबरी के बेर में श्री राम मिल जाएंगे। कौन सा पिया है जाम, बुद्धि ने लिया विराम,
सोचते हो खोदने से राम मिल जाएंगे। कौशल्या के अंगना में वैदेही के कंगना में सबरी के बेर में श्री राम मिल जाएंगे। और कण कण में है राम, पग पग में है राम, राम हनुमान के सीने में मिल जाएंगे। और ईसा में मिलेंगे राम, बुद्ध में मिलेंगे राम, खुदा की खुदाई में श्री राम मिल जाएंगे। बहुत अच्छे। ईसा में मिलेंगे राम, बुद्ध में मिलेंगे राम, खुदा की खुदाई में श्री राम मिल जाएंगे। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के पहले ये हिंदुस्तान कैसा था? अजब है भीड़ में होकर सहारा ढूंढता है वो। अजब है भीड़ में होकर, इसकी तलाश में था हिंदुस्तान। अजब है भीड़ में होकर सहारा ढूंढता है वो। खड़ा साहिल पे जाने क्यों किनारा ढूंढता है वो सूरज चांद जुगनू तन बदन में ही लपेटे है, मगर मुद्दत से नभ में एक सितारा ढूंढता है वो। मगर मुद्दत से नभ में एक सितारा ढूंढता है वो। क्या ढूंढा है दद्दू? वाह वाह वाह। मैं आपको बताऊं सर, मेरे विषय में इतनी गलत गलत बातें कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, मेरे पिताजी ये चाहते थे कि कोई मेरा एक बेटा वकील बने। उन्होंने देखा कि सबसे अधिक झूठ कौन बोलता है, तो मेरा नंबर अब्बा लाया। उन्होंने कहा LLB कर लो। LLB करने के बाद हमने एक 300 को कोट खरीदा, बाद में उसे 500 में बेचा। तो मेरी समझ में आ गया कि वकालत में बहुत फ़ायदा है, लेकिन मैंने छोड़ दिया। जब मैं कोर्ट गया तो एक मुवक्किल ने कहा मेरा केस लड़ोगे? मैंने कहा उसी के लिए तो आया हूँ। बोले क्या फीस लोगे? मैंने कहा 5000 रुपये। बोला तुम सस्ते वकील हो क्या? चला गया, बहुत कष्ट हुआ। आखिरकार 5-6 महीने बाद मिला तो रोने लगा। हमने पूछा आप क्या हुआ? बोले तुमको छोड़कर मैंने एक 50,000 को वकील लगाया, लेकिन परिणाम सजाए मौत मिली। मैंने कहा मूर्ख, जब मैं वही काम 5000 में करा रहा था। बढ़िया है दद्दू, वाह वाह। कैसे मंजर दिखाई देते थे, प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व की बात। ऐसे मंजर दिखाई, कैसे मंजर दिखाई देते थे, और बाग बंजर दिखाई देते थे। वाह। और हाथ उठते हैं अब दुआओं में, हाथ उठते हैं अब दुआओं में, जिनमें खंजर दिखाई देते थे, जिनमें खंजर दिखाई देते थे। और एक छंद, असंभव अलंकार। हाँ, सुना स्वयं भाई, सुनो कि चांदनी भी चांद से जुदा हो सकती है मित्र, सूर्य भी जुदा हो सकता है आसमान से। संभव ऐसा हो जाए, चांदनी पर हो भी नहीं चांद सकता। से जुदा भी हो सकती है। चांदनी भी चांद से जुदा हो सकती है मित्र, सूर्य भी जुदा हो सकता है आसमान से। श्वास प्रति श्वास से पवन जुदा हो जाएगी, रोशनी जुदा हो जाए भोर से बिहान से। और संभव फूल से भी खुशबू जुदा हो जाए, रागनी जुदा हो जाए स्वर से व तान से। किंतु उन क्रूर आतताइयों से कह दें कि प्रभु राम जुदा नहीं होंगे हिंदुस्तान से। बहुत अच्छे। किंतु उन क्रूर आतताइयों से कह दें कि प्रभु राम जुदा नहीं होंगे हिंदुस्तान से। धन्यवाद, बहुत बहुत।